सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट को सबसे पहले ये देखते हैं कि सीरीज कितने टाइप की होगी, ठीक है ना। सीरीज कितने टाइप की पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज के अंदर देखना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज के अंदर जो पहली सीरीज हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे। सेकंड हम इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, उसके अंदर नंबर से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन आता है ये दोनों डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड पढ़ेंगे अल्फाबेट और नंबर का मिक्सअप, ठीक है। अल्फाबेट और नंबर से मिक्सअप से रिलेटेड किस तरीके की सीरीज बनती है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होगी। और जो फोर्थ होगा मिसलेनियस सीरीज, या हम कह सकते हैं सीरीज भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी इसके अंदर हम सिंबल्स भी यूज करेंगे। सिंबल्स मतलब उसके अंदर हैश हो सकता है, स्टार, डॉलर, ठीक है, परसेंटेज, इस तरीके के जो भी सिंबल्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे मिसलेनियस सीरीज के अंदर। तो टोटल मिला के अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज से रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल, फिर नंबर, फिर अल्फा न्यूमेरिकल, दोनों मिक्स में, और फिर इसके साथ मिक्स्ड सीरीज मिसलेनियस सीरीज जिसके अंदर अल्फाबेट भी होगा, नंबर भी होगा और सिंबल्स भी होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं कि अल्फाबेट होता क्या है। फटाफट से आपको पता होना चाहिए किसके अपोजिट क्या होता है, अल्फाबेट का कौन सा नंबर किस जगह पे आता है, पी कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है, टी कितने पे आता है। अगर ये सोचने में अगर आपने टाइम लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट उससे रिलेटेड जो सीरीज होगी उसमें टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि अल्फाबेट जो है उसको, ये देखो, ठीक है, लेफ्ट राइट हमें पता होना चाहिए, बायां दायां फटाफट से क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। ये आपके सामने अल्फाबेट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा अल्फाबेट, यानी कि टोटल मिला के जो 26 लेटर्स होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अब इधर। सबसे पहले अल्फाबेट को समझ लेते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को समझ लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अल्फाबेट के अंदर होता क्या है आप सभी को पता है कि ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले वो जो चीज बोलता है 26 लेटर्स तो होते हैं, तो 26 की काउंटिंग कैसे हो सकती है, ए टू जेड 26 या फिर जेड टू ए, ठीक है, ये 26 हो सकता है। क्लियर है ना, ए टू जेड 26 और 1 to 26, यानी जेड से अगर नंबर देंगे तो ए तक मिलेगा, ये 26 लेटर्स होते हैं। तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे? लेफ्ट और राइट डिस्कस करेंगे, यानी कि बायां और दायां हमारा क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। अल्फाबेट का लेफ्ट या हमारा लेफ्ट या अल्फाबेट का राइट हमारा राइट, वो क्वेश्चन में देगा, तो किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर वो बोलता है, ठीक है, आपके लेफ्ट से 6th लेटर, ठीक है, अगर ये बोलता है तो हमारा लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, मेरे लेफ्ट का मतलब क्या हुआ। आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हो, आप इस स्क्रीन पे आपके सामने, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो या कंप्यूटर में देख रहे हो, तो आपके सामने ये अल्फाबेट लिखा हुआ है, यानी कि ये स्क्रीन है, इस तरीके से आप हो, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट क्या होगा, मेरा लेफ्ट तो ये है। तो अगर अल्फाबेट का लेफ्ट की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि इस जगह से अगर ए से चलेंगे, ठीक है, ए से चलेंगे तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है, ये लेफ्ट होगा अगर ए से चलेंगे तो, ठीक है। अगर ए से जेड की तरफ चलेंगे तो वो क्या होगा, लेफ्ट से चल रहे हैं इसका मतलब, ठीक है, बाएं से चल रहे हैं। और सिंपल सी चीज, अगर जेड से चलेंगे, ठीक है, मेरे राइट यानी अल्फाबेट का भी राइट, ठीक है, ये जो राइट है, अगर राइट से चलेंगे, दाएं से चलेंगे यानी जेड से चलेंगे, तो ये बनेगा हमारा राइट, ठीक है। इधर से अगर चलेंगे तो सिंपल सी चीज, लेफ्ट मतलब ए टू जेड, ए से जेड की तरफ चलेंगे तो ए से चलेंगे तो ये लेफ्ट से चल रहे हैं। और अगर राइट से चलने का मतलब हुआ कि अगर Z2 है, जेड से अगर ए की तरफ चल रहे हैं, जेड से ए की तरफ चलेंगे तो ये राइट बनेगा। क्लियर, एक ही नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो इधर, अरे भाई क्वेश्चंस करेंगे आज, इंट्रोडक्शन क्लास है, फटाफट से समझ लेते हैं पहले इसको, ठीक है। क्लियर है कि ये क्या चीज है।
ताकि हमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम आगे जाके जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो भी आने वाली हैं इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट आपका आने वाला है, ठीक है, बैंक के एग्जाम में, वो सारा हम लोग क्लियर कर लें। लेकिन बेसिक तो यही है ना, यही चीज बार बार यूज में होगी, ठीक है। चलो देखो अब इधर ये अल्फाबेटिक है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, अगर ए से चलेंगे, ठीक है, इसने लिखा हुआ है योर लेफ्ट मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। योर लेफ्ट, आपके लेफ्ट से मतलब क्या होगा कि आपका लेफ्ट, ठीक है। आपके बाएं से छठा अक्षर जैसे बोलता है, तो हमारा लेफ्ट मतलब वो क्या होगा, अल्फाबेट का भी लेफ्ट होगा, यानी चलेंगे कहां से, ए से जेड की ओर चलेंगे, ठीक है। और अगर वो बोलता है योर राइट मींस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यानी आपके दाएं का मतलब क्या होगा, आपका दायां, आपका राइट का मतलब क्या होगा कि आप कहां से चलेंगे, जेड से चलेंगे, ठीक है। हमारा लेफ्ट मतलब ए से जेड की ओर, हमारा राइट मतलब जेड टू ए की ओर चलेंगे, सिंपल सी चीज है। अब आप देखो इसको याद कैसे करना है, इसको परमानेंटली किस तरीके से समझना है। अगर वो लेफ्ट बोलेगा तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ईज ओटी वाला कंसेप्ट, सही है कि नहीं है। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यहां पर देखते हैं, क्लियर है, इस चीज को देखना अब आप। तो आपको करना क्या है, अगर लेफ्ट बोलता है, वो क्या बोलता है, लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए आपको डायरेक्टली आपको एबीसीडी यानी ये 5 लेटर आपको याद रखने, ई, ठीक है, जे, ओ, टी और ये वाई, ठीक है। यानी हमने एक सिंपल सा रूल बना दिया, छोटा सा, क्या रूल बना दिया, रूल इतना सा है कि अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, बाएं से दाईं तरफ चलेंगे, तो आपको अल्फाबेट बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, ई जोटी वाला ये कंसेप्ट याद रखना है। ई जोटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको 5 की टेबल याद रखनी है, कहां तक, 25 तक, 5, 10, 15, 20, 25, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। जैसे वो बोलेगा लेफ्ट से 14th लेटर फाइंड करना है, ठीक है, लेफ्ट से 14th लेटर फाइंड करना है, बाएं से 14वां अक्षर ज्ञात करना है। तो सिंपल सी चीज यहां पर देखना, ठीक है, लेफ्ट से 14 का मतलब ये हुआ बाएं से 14वां लेटर, तो ई जे ओ 15 पे है ना, ई जे ओ, तो ओ से पहले कौन आएगा, 14 पे कौन आएगा, 14 पे कौन आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा, सही है कि नहीं। ई जे ओ 15 पे, तो ओ से पहले कौन आ जाएगा, 14 पे एन आ जाएगा, ओ से पहले एन आता है। इसी तरीके से अगर वो बोलता है कि लेफ्ट से मेरे को 20th लेटर चाहिए, क्या चाहिए, लेफ्ट से 20th लेटर, बाएं से 20वां अक्षर चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, ई जे ओ टी, ठीक है। आपको तो बस ये 5 लेटर्स याद रखने, ई जे ओ टी वाई, क्लियर है कि नहीं है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे पता है आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। लेकिन अब ये चीज आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहां पर ये जो लाइन अब मैं बोलने वाला हूं ना, इस लाइन का मीन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसका क्या मीन होगा। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ढंग से सुनना, 6th लेटर ऑफ दी, ठीक है, 6 लेटर, जैसे 6 लेटर ले लिया, ये 6 लेटर कौन सा ले लिया, एफ ले लिया, है ना, 6 लेटर हमें पता है कौन सा, एफ। अब मैं बोल रहा हूं, सिंपल सी चीज में बोल रहा हूं, मेरे को 4th लेटर चाहिए छठे लेटर के, ठीक है, 4th लेटर चाहिए राइट ऑफ दी 6th लेटर, 4th लेटर राइट ऑफ दी 6th लेटर, या 4th लेटर राइट फ्रॉम दी 6th लेटर, ठीक है, 4th लेटर राइट ऑफ दी 6th लेटर, और एक बार मैंने लिखा 4th लेटर राइट फ्रॉम दी, सॉरी, राइट टू दी 6th लेटर। चीजें यहां से मिस, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन मिस्टेक क्रिएट कर सकता है। क्या लिखा, 4th लेटर राइट ऑफ दी 6th लेटर, या फिर यहां लिखा मैंने 4th लेटर राइट टू दी 6th लेटर, यानी एक बार मैंने यूज किया है, यहां पर देखना, एक बार मैंने यूज किया ऑफ और एक बार मैंने यूज किया टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल वो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, के और से का अंतर, ठीक है, एक बार लिखा हुआ आता है के और एक बार लिखा हुआ आता है से हिंदी में, ठीक है। तो दिक्कत कहां हो जाती है, के और से में ही मिस्टेक हो जाती है हमसे। जैसे वो बोलता है, ओके,
ठीक है, फोर्थ लेटर राइट ऑफ द सिक्स लेटर, फोर्थ लेटर राइट टू दी सिक्स लेटर। एक बार टू का यूज किया, एक बार ऑफ का यूज किया, यानी एक बार के और एक बार से। तो ये के और से का डिफरेंस बताना मुझे, ठीक है। अब सबसे पहले देखना, इधर आपको एक जनरल कंसेप्ट याद रखना है आपको, तो ठीक है, लेफ्ट और राइट के लिए आपको परमानेंटली क्या याद रखना है, लेफ्ट और राइट के लिए आपको परमानेंटली एक डायरेक्टली कंसेप्ट बता रहा हूं मैं किसी का, क्योंकि आगे हम सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह पढ़ेंगे, पजल वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको लेफ्ट राइट के लिए सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। ये मिडिल फिंगर आपको याद रखनी है कि ये मिडिल फिंगर हमारा एरो है। क्या है ये मिडिल फिंगर? ये मिडिल फिंगर हमारा एरो है, ठीक है ना, ये हमारा तीर है। अब मैं क्या बोला मैंने कि चौथा अक्षर चाहिए मुझे, ठीक है, फोर्थ लेटर राइट ऑफ दी सिक्स लेटर, ठीक है। इस चीज को समझना, के और से के कंसेप्ट को एक बार जल्दी से देखते हैं, ठीक है, इस चीज को यहां पर समझेंगे। भैया एक छोटी सी गलती मिस्टेक करा सकती है, ठीक है। चलो अब देखना, इधर यहां पे मैं वापस से लिख रहा हूं के और से। कभी कभी लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है, छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, या लिखा हुआ आ जाता है छठे अक्षर से दाएं चौथा अक्षर, फोर्थ लेटर, ठीक है ना। अब देखो सिक्स लेटर, ये रहा सिक्स लेटर मेरे पास, यहां बना दिया एरो का डायरेक्शन, ठीक है, सिक्स्थ लेटर। अब मेरे को बोल रहा है इसके राइट को फोर्थ लेटर, के यानी कि ऑफ आ जाएगा, और से यानी कि टू आ जाएगा। तो टू और ऑफ का डिफरेंस समझ लेना यहां पर अच्छे से। अगर ये सिक्स लेटर है तो इस सिक्स लेटर पे मैं उल्टा हाथ लेके चला गया, ये एरो मान लिया, बीच वाली फिंगर मैंने एरो मान ली, इस डायरेक्शन में लेके चला गया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, चमड़ी का ऊपर वाला भाग होता है, नेल्स वाला पार्ट होता है, ये हमारा लेफ्ट बनाता है अगर इधर चलेंगे तो, और ये जो पाम वाला पार्ट होता है, हथेली वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा राइट बनाएगा। तो मैंने बोला सिक्स्थ लेटर के दाएं फोर्थ लेटर, ठीक है, सिक्स्थ लेटर के दाएं फोर्थ लेटर, छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, या फिर छठे अक्षर से दाएं चौथा अक्षर, ठीक है। तो सबसे पहले के वाला कंसेप्ट देखना क्या होता है। अब ये सिक्स लेटर है, अब इसके राइट में जाएंगे, राइट इधर बनेगा, तो राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, यानी आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर तो क्या बनेगा, जे, यानी काउंटिंग नेक्स्ट लेटर से होती है, ठीक है ना। यानी इसको हम मान लेंगे क्या, इसको दे देंगे 1, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, फोर्थ लेटर टू दी राइट ऑफ दी सिक्स लेटर, ठीक है, फोर्थ लेटर टू दी राइट ऑफ दी सिक्स लेटर। तो देखना है इधर अगर फ्रॉम आ गया, फ्रॉम, ठीक है ना, से आ गया, टू आ गया, टू रिलेटेड आ गया, तो यहां पर याद रखना काउंटिंग इसी लेटर से होती है, एफ से ही होगी। यानी इसके लिए जो काउंटिंग होगी कहां से होगी, एफ से होगी, यानी F1 G2 H3 और 4 क्या बनेगा, आई, यानी एक कम आंसर बनेगा, इसके लिए आई बनेगा। फ्रेंड्स ये चीज क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर के रिलेटेड आया फोर्थ लेटर टू दी राइट ऑफ दी सिक्स लेटर, ठीक है, अगर के आ रहा है उसमें तो के का मतलब काउंटिंग नेक्स्ट लेटर से होगी। लेकिन अगर से आ रहा है कि भैया चौथा अक्षर चाहिए, कहां से, छठे अक्षर से दाएं चौथा अक्षर, छठे अक्षर से दाएं चौथा अक्षर, फोर्थ लेटर टू दी राइट ऑफ दी सिक्स लेटर, तो से का मतलब काउंटिंग इसी लेटर से होगी, एफ से होगी। इट मींस एफ काउंटिंग में आएगा, एफ के बाद GHI, यहीं पे खत्म हो गया, 4 लेटर हो गए, तो इसका आंसर तो आई बनेगा और इसका आंसर जे बनेगा। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आए हम लोग। सभी को क्लियर है कि नहीं है? ये चीज मुझे पता था आप लोगों को काफी कंफ्यूज करेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जितनी बार भी पढ़ा होगा अपनी इन चीजों पे फोकस ही नहीं किया होगा कि के और से का डिफरेंस भी आ सकता है क्या। ठीक है, ऑफ और टू से रिलेटेड डिफरेंस भी आ सकता है क्या। टू मतलब क्या होता है, टू मतलब काउंटिंग में वो लेटर आएगा जहां से वो बोल रहा है, ठीक है, सेम है तो। और के अगर वो बोलेगा, के बोलेगा, तो याद रखना काउंटिंग नेक्स्ट लेटर से होगी। काउंटिंग कहां से होगी, नेक्स्ट लेटर से होगी। फ्रेंड्स क्लियर है? चले आगे हम लोग। ठीक है, चलो अब देखो, हमने ये रूल पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, ठीक है, कहां पर, लेफ्ट टू राइट वाले कंसेप्ट पे जब हम लोग जाएंगे, इस जगह पर देखना है ना, इस क्वेश्चन को, तो ई जो टी वाले कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे,
ई जो टी वाले कंसेप्ट को। क्लियर है कि नहीं है? तो लेफ्ट टू राइट जब भी जाएंगे ई जो टी फॉलो करेंगे, अल्फाबेट कभी भी नहीं बोलेंगे। और राइट टू लेफ्ट अगर आएंगे, ठीक है, जैसे उसने बोला राइट से चाहिए मुझे, जैसे अगर उसने वो बोलता है कि राइट से लेटर चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? राइट से अगर 10th लेटर बोला उसने कि मेरे को राइट से 10th लेटर चाहिए। अब आप फ्रेंड्स ध्यान से देखना, कोई भी जो नंबर होता है, ठीक है, कोई भी जो लेटर होता है उसका लेफ्ट और राइट का जो सम होता है 27 होता है। ठीक है, जैसे 25 प्लस 2 कितना? 27, 24 प्लस 3 कितना? 27, 6 प्लस 21 27। किसी भी लेटर को आप उठा लो, ठीक है, उसका लेफ्ट और राइट से जो सम होगा वो हमेशा कितना होता है? 27 होता है। 23 प्लस 4 कितना हो रहा है? 27। ऐसे ही 26 प्लस 1 कितना हो रहा है? 27। तो हमेशा याद रखो किसी भी लेटर के लिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट का जो सम होता है कितना होता है? 27 होता है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम राइट से 10th लेटर फाइंड करना है, मेरे को राइट से 10th लेटर फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे बेसिक रूल क्या होता है? सबसे बेसिक रूल ये होता है कि सबसे पहले 27 में से राइट वाले नंबर को माइनस कर दो। यानी 27 में से 10th को माइनस कर दोगे तो इससे आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा? 17th नंबर आ गया। यानी ये 17th नंबर क्या है? लेफ्ट से 17th नंबर है। ठीक है, जब भी राइट से पूछेगा सबसे पहले आप 27 में से राइट वाले नंबर को माइनस कर दोगे, इससे लेफ्ट वाला नंबर आ जाएगा। और फिर लेफ्ट वाले नंबर में तो आपको पता ही है क्या अप्लाई करना है? ई जो टी अप्लाई करना है। तो 17, ठीक है, अगर उसने बोला कि दाएं से 10वां अक्षर ज्ञात करो, राइट से 10th लेटर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करा? 27 में से 10 को माइनस कर दिया, 17 आ गया। अब 17 में ई जो टी लगाओगे, ठीक है, तो आपको पता है ई कितने पे आता है? 5 पे। फिर उसके बाद टेक्निकल इशू आ रहा है यार इसके अंदर। एक मिनट देखते हैं इसको, मैम इसको देखना। चलो देखते हैं फटाफट से, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू नहीं है, अभी सही है। अब देखना इधर यहां पर क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्या समझा रहा था कि जब भी राइट से फाइंड करोगे आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग 27 में से राइट वाले नंबर को माइनस कर दोगे, उससे आपका लेफ्ट वाला नंबर आ जाएगा। यानी लेफ्ट वाला नंबर कौन सा आ गया? 17। अब लेफ्ट वाले नंबर में आप ई जो टी अप्लाई करोगे तो एफ आ गया कितने पे? ठीक है, सॉरी, ई आ जाएगा आपका कितने पे? 5 पे। ई आ गया हमारा 5 पे आता है, ठीक है, ई। उसके बाद जे आ गया 10 पे, ठीक है, जे के बाद 15 पे आ गया ओ, 16 पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, पी, और क्यू आ गया 17 पे। तो हमारा जो आंसर होगा, अगर राइट से 10th लेटर फाइंड करना है तो डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकता हूं? 27 में से 10 को माइनस किया, कितना आ गया? 17। 17 में ई जो टी अप्लाई किया, ई जे ओ, ओ के बाद पी क्यू, यानी क्यू आ जाएगा हमारा 17। सही है कि नहीं है?
क्लियर है कि नहीं है? यानी सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, लेफ्ट से जब भी चलेंगे ईजोटी अप्लाई करेंगे, राइट से जब भी फाइंड करना होगा तो 27 में से माइनस कर देंगे राइट वाले नंबर को, उससे लेफ्ट वाला नंबर आ जाएगा और उसमें हम लोग ईजोटी अप्लाई कर देंगे। सही है कि नहीं है? क्लियर है सबसे? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। फटाफट से आप लोग रिप्लाई करना, मुझे रिप्लाई करना कि क्या आंसर आएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे सीरीज की तरफ। चलो फटाफट से रिप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या आएगा, जल्दी से बोलो, फिर आगे अपन क्वेश्चन करने वाले नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी से बताओ। फाइंड दी 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। लेफ्ट से 16th लेटर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 16 अक्षर। जल्दी से बताओ वाला आंसर, फटाफट से आंसर करो, जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट से। लेफ्ट से 16th लेटर कौन सा होगा भाई? उधर मत देखो यार, डायरेक्टली बोलो, अब तो कंसेप्ट बता दिया ना आपको। ठीक है, क्या आएगा कंसेप्ट? ईजोटी लगाओ, पी, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या बनेगा? पी बनेगा। 16 पे कौन आएगा? पी। ई जोटी डायरेक्टली अप्लाई किया, ई जे ओ, ओ 15 पे, ओ के बाद नेक्स्ट लेटर क्या हो गया? पी। अगला, फाइंड दी 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, बाएं से 22वां अक्षर ज्ञात करो। तो बाएं से 22वां अक्षर बताओ जल्दी से भाई, बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा? लेफ्ट से 22 लेटर, जल्दी से फटाफट से, लेफ्ट से 22 लेटर क्या होगा? ठीक है, अरे जल्दी जल्दी करो, फिर आगे फटाफट से हम लोग करेंगे। तो ई जे ओ टी, टी 20 पे, टी के बाद यू वी 21 22। ठीक है, तो 22 पे कौन आ जाएगा? वी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से फाइंड दी 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, अब राइट से फाइंड करवा रहा है, दाएं से ज्ञात करवा रहा है भाई। कहां से? दाएं से। राइट से 17th लेटर क्या होगा? तो राइट से 17th लेटर क्या होगा भाई? जल्दी से फटाफट से। 27 में से 17 को माइनस किया, कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, 10। अब 10 नंबर पे क्या आएगा भाई? ई जे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी राइट से बोलेगा 27 में से माइनस कर देंगे, क्या आ गया? जे। इसी तरीके से फाइंड दी 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। फिर राइट से पूछा है, फिर दाएं से पूछा है। ठीक है, तो जब भी राइट से पूछेगा कितने में से माइनस करेंगे? 27 में से। तो 27 में से 15 को माइनस किया, कितना आ गया? 12। 12 में ई जो टी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एल आएगा। ई जे ओ, ई जे, जे 10 पे, जे के बाद के एल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? एल बनेगा। क्लियर है कि नहीं है ये? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन की फॉर्म किस तरीके से आती है। क्वेश्चन की फॉर्म देखना किस तरीके से आती है, आप इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, ढंग से समझना आप। ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, आप लोग देखना, ध्यान से पढ़ना भी इस क्वेश्चन नंबर 5 को, आपने बहुत बार किए भी होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट से मुझे रिप्लाई करके बताओ कि फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? फाइंड द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, फाइंड द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, क्या आएगा भाई? बाएं से 12वें अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर। संगीता, नीलू, किरण, शिल्पी, अर्जुन, महावीर, भास्कर, अमजीत, सबका आंसर आ रहा है। कोई जी बोल रहा है, कोई क्यू बोल रहा है, जी 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 जी, ओ कोई और बोल रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल देखो, आप लोग समझ नहीं पाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वां अक्षर। ठीक है, यानी अल्फाबेट के लेफ्ट से 12th लेटर के लेफ्ट को 5th लेटर। ठीक है, अल्फाबेट आपको पता ही है किस तरीके से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यही है। क्लियर है कि नहीं है? अब उसने बोला क्या है यहां पर, क्या बोला है उसने? सिंपल सी एक चीज बोली है आपको। ठीक है, तो देखो इधर उसने ये बोला आपको कि भैया लेफ्ट से 12th लेटर है ना, यही है ना।
अभी इसको डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन अब पहले एक बार समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वां अक्षर, यही है 12th लेटर, लेफ्ट से 12th लेटर, यहां बना दिया एरो का साइन, बाएं से 12वें अक्षर के, ठीक है, फाइंड दी, ठीक है, कौन सा लेटर फाइंड करना है, 5th लेटर टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं को, है ना। अब ये लेफ्ट से 12th लेटर यहां ले गए, लेफ्ट हैंड उल्टा लेके चले गए, अब ये वाला जो ऊपर की चमड़ी वाला भाग है वो हमारा लेफ्ट बनाएगा, सही है। तो लेफ्ट से कौन सा, लेफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, जी बना, आंसर क्या बना, जी। लेफ्ट से 12th लेटर के लेफ्ट को, अगर शॉर्ट ट्रिक अगर मान लो अगर मैं जो बताने वाला हूं वो याद नहीं रहे तो भी जनरल कंसेप्ट याद रहना चाहिए। कैसे, 12th लेटर के लेफ्ट को हमारा 5th लेटर पूछ रहा था, तो लेफ्ट का मतलब तो वापस इधर ही आएंगे ना, राइट बोलता तो वापस इधर जाते, ठीक है। लेफ्ट से 12th लेटर के राइट को बोलता तो इधर जाते, लेफ्ट से 12th लेटर के लेफ्ट को तो वापस इधर ही आएंगे, तो क्या आंसर बनेगा, जी बनेगा। लेकिन अब देखो इस तरीके से हमको क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, वहां इतना टाइम थोड़ी कि हम लोग अल्फाबेट लिखने बैठेंगे, सही है कि नहीं है। आप क्वेश्चन की फॉर्म को समझो कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्या क्या दे सकता है, ठीक है। आपको जैसे यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 बार क्या दिया है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 2 बार आपको लेफ्ट दिया है, ठीक है, ये लेफ्ट दिया है और ये लेफ्ट दिया है, यानी यहां पर बायां और यहां पर बायां दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसकी अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखनी है। क्या याद रखनी है, यानी आपको क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें दे सकता है मैक्सिमम, हो सकता है कि वो लेफ्ट लेफ्ट दे दे या वो राइट राइट दे दे, एक बार लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट भी दे सकता है ना, ये दे सकता है। तो आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, जब भी लेफ्ट लेफ्ट देगा तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसमें क्या अप्लाई करोगे, माइनस कर दोगे। लेफ्ट लेफ्ट देगा तो क्या कर दोगे, माइनस दोनों डिजिट को। राइट राइट देगा, दायां दायां देगा तो भी माइनस कर देना है, सेम सेम के लिए माइनस कर देना है। और अपोजिट जो होंगे लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होगा तो उसके लिए आपको प्लस कर देना है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट जो होगा तो वो क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है, राइट राइट के लिए भी माइनस कर देना है, लेफ्ट राइट के लिए प्लस और राइट लेफ्ट के लिए भी प्लस। अपोजिट होगा तो प्लस कर देना, ठीक है, सेम सेम होगा तो माइनस कर देना, ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या रहते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं, इसके बाद हम लोग सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये चीज अपन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली अल्फाबेटिकल सीरीज में आ जाएगा। अगर अल्फाबेट दे देगा तो आप लोग क्या करोगे, तो डायरेक्टली ध्यान में रखो, जब भी सेम सेम देगा तो माइनस, अपोजिट देगा तो प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट अगर इंग्लिश में पेपर अपीयर करेंगे, ठीक है, तो वो देखेंगे लास्ट, वो तो लास्ट को देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो लास्ट को देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट, अगर लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट से चेक कर लेंगे, ठीक है। और अगर लास्ट में बोलेगा फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट तो राइट से चेक कर लेंगे। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होंगे अगर वो क्वेश्चन को हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के अगर बाएं से बोला है तो बाएं से चेक कर लेंगे, और अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से बोला है तो दाएं से चेक कर लेंगे। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, सिंपल सा, हिंदी मीडियम वाले तो देखेंगे स्टार्टिंग, क्वेश्चन की क्या देखेंगे, स्टार्टिंग। हिंदी मीडियम वाले तो स्टार्टिंग देखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की एंडिंग देखेंगे। सिंपल सी चीज, सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। ये मीडियम, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन की क्या देखेंगे, स्टार्टिंग, और इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की क्या देखेंगे, एंडिंग देखेंगे, कि जहां से क्वेश्चन अगर एंड हो रहा है वहां से चेक करना है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखेंगे कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ओके ओके, सभी को क्लियर है। चलें अब फटाफट से मुझे रिप्लाई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो समझ में आ गया। अब देखो इसको डायरेक्टली किस तरीके से करना है, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर देखना फ्रेंड्स, लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है। अब क्या बोला उसने, दोनों बार लेफ्ट आया है तो लेफ्ट से 12 और देन लेफ्ट से कितना 5, सेम सेम आएगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सही है कि नहीं है। तो 12 में से 5 गया तो डायरेक्टली 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 12 में से 5 गया तो 7, सही है कि नहीं है।
12 में से 5 गया 7। अब क्वेश्चन में देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों बार लेफ्ट हो रहा है तो एंडिंग भी लेफ्ट पे होगी और स्टार्टिंग भी लेफ्ट पे होगी, तो इसके लिए तो सोचना की जरूरत ही नहीं है। यानी लेफ्ट से 7th लेटर फाइंड करना है तो डायरेक्टली अगर ई जो टी अप्लाई करोगे तो 5 पे आता है ई, 6 पे कौन आ जाएगा आपका एफ, और भैया जी आ गया कितने पे 7 पे, तो आंसर क्या बनेगा इसका जी। डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट में क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक बन गई। ठीक है, सेम सेम होगा तो माइनस कर दोगे, अपोजिट होगा तो प्लस कर दोगे। समझ में आ गया है कि नहीं आया, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन के लिए बताओ भाई जल्दी से, अब फटाफट से आंसर करो। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर, एक बार लेफ्ट मिला है यानी बायां, और एक बार क्या मिला है दायां। ठीक है, यानी एक बार क्वेश्चन में क्या मिला है आपको, ये राइट मिला है और पूछ कहां से रहा है लेफ्ट से, तो लेफ्ट राइट अपोजिट आएगा तो प्लस कर देंगे। 10 + 5 कितना हो जाएगा, 10 + 5 15, क्लियर है, 10 + 5 15। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले तो क्या देखेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट, लेफ्ट से चेक करना है, और हिंदी मीडियम वाले चेक करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले एंडिंग देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग देखेंगे। लेफ्ट से 15, ई जो टी डायरेक्टली अप्लाई करेंगे लेफ्ट से, तो ई जे ओ। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा ओ। सही है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब फटाफट से। इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन है आपके पास, अब इनका रिप्लाई करने हैं आपको। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से डू फास्ट, डू फास्ट। बहुत ही बढ़िया। देखो अभी क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको ये 4 ही चीजें मिलेगी। लेफ्ट लेफ्ट मिल सकता है ज्यादा, राइट राइट मिल सकता है, या फिर लेफ्ट राइट मिल सकता है, या फिर राइट लेफ्ट मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से आप लोग इसको देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 12वें अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 12वें अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर। ठीक है, दोनों बार आपको दायां दायां मिला है, यानी वो बोल रहा है फाइंड द 5th लेटर टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। राइट राइट मिला, यानी राइट से अपना 5th और राइट से ही अपना क्या है, अपना 12th। ठीक है, तो सेम सेम मिलेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12 में से 5 जाएगा तो कितना 7, सही है कि नहीं है। 12 में से 5 जाएगा तो कितना 7, लेकिन उसने बोला क्या है, कहां से, राइट से। दोनों बार राइट राइट आ रहा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, यानी दाएं से 7वां निकालना है, दाएं से 7वां। ठीक है, राइट से 7th लेटर चाहिए, राइट से 7th लेटर। यहां आंसर जी आ रहा है लोगों के, बहुत बिल्कुल गलत है, आप क्वेश्चन को समझा ही नहीं। लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से चेक करना होगा तो डायरेक्टली ई जोटी लगाएंगे, अगर राइट से चेक करना होगा तो राइट से तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कितने में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे ना। दाएं से अगर 7वां निकालना है, राइट से 7th निकालना है, तो 27 में से पहले 7 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 20। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारा लेफ्ट से बन रहा था तो लेफ्ट से तो हम डायरेक्टली ई जोटी अप्लाई कर रहे थे, लेफ्ट से तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर रहे थे, ई जोटी। लेकिन अगर कंसेप्ट राइट के लिए बनेगा तो सबसे पहले कितने में से माइनस करेंगे, 27 में से राइट वाले नंबर को माइनस करेंगे, और जो नंबर निकल के आएगा इसमें ई जोटी लगाएंगे, तो ई जे ओ टी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, ई जे ओ टी। ठीक है, क्योंकि दोनों बार राइट आ रहा था, राइट से 12th लेटर के राइट को 5th लेटर, क्या बनेगा भाई। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, सेम सेम आया तो माइनस कर ही दिया हमने, है ना। और 27 में से माइनस करने पर टी, बिल्कुल सही है हमारा। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या आएगा। उसने क्या बोला, राइट से 18th, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को 4th लेटर। इस क्वेश्चन के लिए देखना क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन के लिए अब देखना इधर, एक बार क्या दिया है, एक बार दिया है राइट,
और एक बार क्या दिया है लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 8, ठीक है, एक बार लेफ्ट दिया है, एक बार राइट दिया है, ठीक है। तो राइट से 18th लेटर के लेफ्ट को 4th लेटर, अपोजिट आएंगे तो क्या कर देंगे प्लस, सेम सेम आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे माइनस। तो सेम सेम देखो 18 और 4 कितने हो गए, 18 और 4 कितने हो गए 22, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखेंगे हिंदी मीडियम वाले कहां से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, और इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की एंडिंग देखेंगे कहां से, फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट, यानी राइट से 22 निकालना है कुल मिला के। क्वेश्चन की एंडिंग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राइट हो रही थी, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, दाएं से। तो यानी कि राइट से चेक करेंगे, राइट से 22, और राइट से 22 हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 27 में से 22 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। अब 5 पे देखो कौन आएगा, 5 पे डायरेक्टली ई जो टी अप्लाई करोगे तो कौन आ जाएगा, ई आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है कि नहीं है, सभी को क्लियर है। चलें आगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ई जो टी बाएं से, लेकिन अगर राइट से जब भी पूछेगा तो 27 में से माइनस करने के बाद ई जो टी अप्लाई करेंगे। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, सभी के बहुत ही बढ़िया आंसर आ गए। अब हम लोग सीरीज पे जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग सीरीज पे जा सकते हैं, बिल्कुल अल्फाबेटिकल सीरीज या न्यूमेरिकल सीरीज जो भी है उसमें हम लोग आराम से जा सकते हैं। तो चलो देखो इधर फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नंबर्स हमें याद हो गए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका रिप्लाई करो कि क्या आएगा। ये आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपन लोग सीरीज के क्वेश्चन कर लेते हैं इंग्लिश के, ठीक है। फटाफट से रिप्लाई करो कि क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच में देखो ए बी, फिर गैप कर दिया, यहां पर कोई गैप नहीं है, 0 का गैप है। बी और डी के बीच में गैप कर दिया, एक डिजिट का, एक लेटर का। डी के बाद ई एफ कितने का गैप हो गया, 2 का। जी के बाद देखो एच आई है ना, एच आई जे कितने का गैप है, 3 का। फिर इसके बाद के और पी के बीच में के आता है 11 पे, के आता है कितने पे, 11 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 4 पे, ये आपका 7 पे, ये आपका 11 पे, ये 16 पे। तो बीच में गैप कितने का आ गया भाई, ठीक है। यहां पर गैप कितने का, जी कितने पे आता है, 7 पे, के कितने पे आता है, 11 पे। तो जी और 7 के बीच का जो गैप है, सॉरी यार, यहां पे गैप आएगा आपका 4 का, ठीक है। यार गलत बना दी क्या, एक लेटर का गैप है, डी के बाद ई एफ, ठीक है, 2 लेटर का गैप है, जी के बाद एच आई जे, लेटर 3 है, गैप लेटर का गैप तो 3 ही है ना। फिर के बाद एल एम एन ओ, ठीक है। तो कितने का गैप है, 4 लेटर्स का गैप है। तो गैप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लेटर्स का गैप आएगा। तो 5 लेटर्स का अगर गैप करोगे तो कितना बनेगा, पी के बाद 5 लेटर्स कौन कौन से आएंगे, पी के बाद क्यू आर एस टी, सही है कि नहीं है, क्यू आर एस टी यू। तो इनका तो गैप कर दिया, आंसर क्या आएगा, वी आएगा फ्रेंड्स, यू नहीं आएगा भाई, वी आएगा। लेटर्स का गैप है यार, लेटर गैप देखो है, यहाँ पे लेटर गैप कोई भी नहीं है, यहाँ पर 1 लेटर का गैप है, यहाँ 2 लेटर का गैप है, 3 लेटर का गैप है, 4 लेटर, ये 5 लेटर, ठीक है। यहाँ पर 5 लेटर का गैप आएगा। तो लेटर गिनो पहले तो, ठीक है। पी के बाद क्यू आर एस टी यू, ठीक है, ये 5 लेटर, उसके बाद क्या आएगा, वी। क्लियर है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से इसको रिप्लाई करो, इसमें क्या सीरीज चल रही है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शंस नहीं दिए भाई, आप लोगों को यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि इसके बाद क्या आने वाला है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, आपको डिजिट याद हो जाए कौन सा किस नंबर पे आता है। फिर इसके बाद सेकंड क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी इसी सीरीज से रिलेटेड, तो ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन फटाफट से अभी भी प्रैक्टिस हो रही है, आप लोगों को एट ए टाइम बताना है, ऑप्शंस नहीं है यार, आपको आंसर बताना है डायरेक्टली क्या आएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, EU आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। देखो सीरीज में किस तरीके से चल रहा है, कॉमा लगा के दी हुई है सीरीज, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A B, B के बाद ये C,
ठीक है, सी के बाद डी, तो नेक्स्ट लेटर पता चल ही गया होगा क्या आएगा, ई आएगा भाई, ठीक है। इसी तरीके से वाई से पहले क्या आता है एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, और वी से पहले क्या आएगा, ठीक है, यू, तो आंसर क्या बना, ई यू। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो इसको सोल्व करो फटाफट से, क्या आएगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रिप्लाई आने चाहिए बस यार, ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से रिप्लाई करो, फिर आगे सीरीज स्टार्ट करने वाले हम लोग, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या कर रखा है, ए के बाद बी का गैप, फिर सी, यानी यहाँ पे क्या किया हुआ है +2, फिर सी से ई क्या किया हुआ है +2, ई के बाद तो +2 करेंगे तो क्या आएगा ई के बाद, ठीक है, एफ जी, ठीक है, +2 करते ही यहाँ पर क्या आएगा जी, जी के बाद एच आई, यहाँ पर क्या किया हुआ है +2 फर्स्ट में, फिर नेक्स्ट बी से एफ, यहाँ पर क्या हुआ है 2 और ये आता है 6 पे, तो क्या किया हुआ है +4, सही है। एफ और जे ये भी क्या किया हुआ है +4, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होगा भाई +4 ही होगा ना इस जगह पे, तो +4 करेंगे, जे में +4 करेंगे क्या आएगा n, और फिर इसमें +4 करेंगे, 14 में +4 करेंगे 18 हो जाएगा, तो क्या आ रहा है r, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा GN। बहुत ही सिंपल है। चलो आप लोगों का रिप्लाई भी आ गए, फटाफट से नेक्स्ट अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा भाई, फटाफट से रिप्लाई करो। लास्ट में हम लोग एक नंबर सीरीज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी सेशन में लास्ट में हम लोग एक नंबर सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से रिप्लाई करो इसका क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से रिप्लाई करो, फिर हम लोग इसके बाद नंबर सीरीज का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बी के बाद सी डी है ना, क्लियर है। फिर यहां पे पता नहीं है, लेकिन यहां पे देखो एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, क्या किया हुआ है +2, यहाँ पर भी क्या किया हुआ है +2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ गए हैं, तो इनमें भी +2 ही होगा, है ना, सही है कि नहीं है। तो डी के बाद क्या आएगा EF, और F के बाद GH, +2 हो ही रहा है। अब यहाँ पर देखो Y में, देखो Y से पहले बीच में गैप आ गया एक लेटर का, ठीक है, फिर उसके बाद W, यानी -2 हो रहा है, तो इस जगह पर भी फिर क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए -2। फिर इससे इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2, और फिर यहाँ से यहाँ गए 19 और ये 17, यहाँ पर भी क्या हो रहा है -2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, क्या आना चाहिए बताओ आप, क्या आएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो यार, U आएगा ना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ऑटोमेटिकली ये सीरीज सही हो गई FU। चलो फ्रेंड्स अब फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं, मेन क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया था 2014 IBPS PO प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। फटाफट से आप लोग देखो क्या आएगा, क्या सीरीज चल रही होगी इसके अंदर। ऑप्शंस भी आपको गिवन है कि इसके बाद क्या आएगा, सीरीज आपको तोड़नी है, बता करनी है कि कहां तक जाएगी सीरीज, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्या किया हुआ है यहां पे Z, सही है, फिर 2 डिजिट ZY, फिर ZYX, फिर ZYXW, लास्ट से चल रही है, फिर V तक, फिर एक एक लेटर बढ़ा रहा है वो, है ना, एक एक लेटर काउंट करवा रहा है। तो U के बाद ये U से, अब फिर V, U से पहले कौन आएगा, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, T आएगा ना भाई, सही है कि नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा इसका T। एक एक लेटर लिया है, यहाँ पे एक लेटर लास्ट से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ क्या आएंगे 7 लेटर आएंगे, तो कौन आएगा T। यहाँ पे 4 लेटर थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट जल्दी से अब इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या आने वाला है, ये आपके सामने लिखी हुई है सीरीज, फास्ट रिप्लाई करो इसका। इस क्वेश्चन के लिए रिप्लाई करो फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी से।
कि इसका क्या आंसर आएगा, किस तरीके से सीरीज चल रही होगी। हम हाइड कर दें। आर बोल रहे हैं, ठीक है। चलो चेक करते फटाफट से। देखो इधर क्या लिया हुआ है, ए बी सी डी फिर एम एन ओ पी, ठीक है, ए बी सी डी एम एन ओ पी, फिर यहाँ पे 4 लिया है, ठीक है। सीक्वेंस एक बार एम से स्टार्ट करिए, यहाँ पे ए से स्टार्ट करिए, फिर ए बी सी डी ई एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे 5 की सीरीज बन रही है, 5 तो ये 5, फिर इसी तरीके से यहाँ पे एफ तक, और फिर यहाँ पर यानी कि ये 6, तो ये भी क्या बनेगा 6, तो 6 देखो 6 कैसे बनेगा, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, तो नेक्स्ट क्या आएगा आर, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आर, सही है कि नहीं है, ठीक है, यहां से आर। चलो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखो एग्जाम के अंदर इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है ना, ऐसे सीरीज दे देता है आपको, इस तरीके से सीरीज दे देता है, एक नंबर की एक सीरीज दे देता है ना, नंबर की सीरीज देता है कि नहीं देता है, बहुत ही बढ़िया। सभी को देखो, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एक नंबर की सीरीज भी दे रखी है उसने, सेकंड, ठीक है, हमने पढ़ा था। अल्फाबेट से रिलेटेड उस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और नंबर से रिलेटेड देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ऐसे एक नंबर की सीरीज दे देगा 574, 658, 821, 945, 247। अब इसके अंदर देखो कंडीशन क्या दी है उसने, कंडीशन क्या दी है, इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ in how many numbers thus formed will be the last digit be a perfect square। वो बोल रहा है कि अगर लास्ट डिजिट के अंदर, ठीक है, किसमें, लास्ट डिजिट में अगर हम 1 ऐड कर दें, सबकी लास्ट डिजिट में अगर 1 ऐड कर दें, तो वो लास्ट नंबर कहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ऑब्वियस ही बात है, यहां पर 1 ऐड करोगे, ठीक है, अगर 1 ऐड करोगे, इफ 1 इज एडेड टू, ठीक है, लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट डिजिट में 1 ऐड करोगे, तो यह यहां पर क्या बनाएगा 5, यहां पर क्या बनाएगा 9, यहां पर बनेगा 2, यहां पर बनेगा 6 और यहां पर बनेगा 8, ठीक है। तो पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, इन क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली अप्लाई होता है। तो वो बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो एक ही तो डिजिट से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कौन सा, 9 वाला। 9 किसका स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 9, ठीक है। तो कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, तो आंसर क्या आ गया 1, ओनली 1 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, चलो इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो, क्या बोल रहा है वो पढ़ो आप लोग। अब वो जितनी भी नंबर्स दे रखे हैं उसमें बोल रहा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर आपको गिवन है, अगर इनकी फर्स्ट डिजिट में से है ना, फर्स्ट डिजिट ये होगी भाई, फर्स्ट डिजिट में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो फर्स्ट ये होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ठीक है ना, ये लास्ट होती है, यानी कि अगर ऐसे चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होगा, ये लास्ट होगा, तो फर्स्ट डिजिट में से बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि अगर फर्स्ट डिजिट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 घटा दें, ठीक है, हर एक नंबर में, तो बोल रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा होगा विच वन इज डिविजिबल बाय 3, जो किससे डिविजिबल हो रहा हो, 3 से डिविजिबल हो रहा हो। फर्स्ट डिजिट में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे हर एक में से, तो वो एक कौन सा नंबर, कितने नंबर ऐसे होंगे, है ना, कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 1 सब्ट्रैक्ट करो भाई, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर क्या बनेगा आपका 474, ये बनेगा आपका नंबर कितना 558, इसको देखो क्या बनेगा 721, ये बनेगा आपका 845 और ये बनेगा आपका 147, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इट मींस इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए इतनी सी चीज याद रखो कि जितने भी नंबर्स हैं उनकी सम ऑफ डिजिट भी डिविजिबल होनी चाहिए, किससे, 3 से। अगर वो 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो फटाफट से देख लो, 4 और 4 कितने 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, बिल्कुल डिविजिबल है। ये डिविजिबल एक ही नहीं है, तो एक तो ये मिल गया, 15 डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 5 और 5 10 और 8 कितने 18, ठीक है। 18 3 से डिविजिबल, इनका सम 18 आ रहा है, तो ये भी कंप्लीटली नंबर 3 से डिविजिबल बनेगा। इसी तरीके से यहां पर देखो 7 2 9 1 10, ये नहीं होगा। इसी तरीके से 8 + 4
कितना 12, 12 प्लस 5 कितना 17, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 कितना हो रहा है 12, तो ये भी डिविजिबल होगा। 3 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल बनेंगे, खत्म। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, डायरेक्टली करना है, बिना पेन चलाए हुए हमें चेक करना था, ठीक है। सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर है कि नहीं है। तो इससे रिलेटेड ठीक है, हमारे पास और भी क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे सबसे पहले तो वाईफाई स्टडी की ऐप से। चैनल पर जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ठीक है, ताकि कल हम इससे रिलेटेड आगे पार्ट 2 के अंदर हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और सिंबॉलिक मिसलेनियस सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।